राम राम दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि जो भी इस वीडियो को देखे अपने किसी भी समस्या को लेकर बाबा के चरणों में आ सकते हैं। किसी पर संतान ना हो तो भी, किसी का केस चल रहा हो तो भी, नौकरी के लिए भी, किसी की शादी ना हो उसके लिए भी, भूत व्याधा के लिए भी, रोजी रोटी के लिए भी, सबके लिए। मुझे जॉब मिली है, बहुत परेशान था मैं पहले। आप किस में जॉब में? आर्मी में हूँ। आर्मी में। तो उससे पहले आप परेशान थे? हाँ, काफ़ी परेशान था जॉब की तरफ से। तो आपको जॉब अपनी मेहनत से मिली है या बाबा की कोई कृपा हुई है? बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है। तो यहाँ जितने राम राम जी सभी को। क्योंकि वीडियो तो वैसे ही काफ़ी बड़ी हो गई है। तो ये बाबा हैं और बहुत चमत्कारी बाबा हैं। इनका ये आश्रम है। यहाँ पे ये मानो कलयुग में सारे रोग यहाँ पे आके समाप्त हो जाते हैं। शरीर के अंदर के जितने भी विकार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। टीबी हो, कैंसर हो, कोई भी रोग हो, यहाँ माथा टेकने पर बाबा चमत्कारी रूप से सब चीज़ को समाप्त कर देते हैं। यहाँ आने पर भूत पिशाच कोई भी व्याधा है वो सारी समाप्त हो जाती है। ये बाबा का स्वरूप है, आप दर्शन कर पा रहे हैं। यहाँ अगरबत्ती वगैरह लगाई जाती हैं। यहाँ सभी प्रकार के, देखो आप देख पा रहे हैं वीडियो में भी, ये देवता हैं। मैं वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये बाबा हैं, जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में, और शिकारपुर रोड पर मौनी धाम के नाम से बाबा का आश्रम है। अगर आपको मौका लगे तो एक बार बाबा के आश्रम में माथा टेकने जरूर आएँ। यहाँ किसी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं है। हर धर्म के लिए खुला हुआ है, किसी धर्म विशेष के लिए एक के लिए नहीं है। सभी धर्मों के लोग यहाँ आते हैं और अपनी मनोकामना लेके आते हैं और मनोकामना पूरी करके यहाँ से जाते हैं। ये कोई फेंकने वाली बात नहीं है। यहाँ पे किसी से कुछ नहीं लिया जाता है। जो प्रसाद यहाँ चढ़ाया जाता है वो प्रसाद भी भक्तों में बांट दिया जाता है। और सभी देवता आपको दिख रहे होंगे, जैसे भगवान शंकर की प्रतिमा है। और यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ सारे देवता विराजमान किए गए हैं। आपको एक एक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो वीडियो को मुझे फास्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी देवताओं की मूर्ति। जिसके प्रति आप में आस्था हो उस देवता को आप पूछ सकते हैं या सभी देवताओं पे अपना माथा टेक सकते हैं। यहाँ आने पर आपको, तो मैं बता रहा था, बाबा के यहाँ बिल्कुल ऐसे अर्जी लगती हैं, ये जैसे कोर्ट कचहरी में अर्जी लगती है, बिल्कुल इसी तरह से अर्जी लगती है। तो 40 दिन की अर्जी अगर कोई लगाता है तो उसके कोई परेशानी है वो समाप्त हो जाती है। बिल्कुल पेशी भी उसी तरह से पड़ती हैं। ये पेशी पड़ी हुई हैं यहाँ, जितने ये भगत बैठे दिख रहे हैं आपको, ये कोई भूत व्याधा से है, कोई ग्रह कलेश से है, कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने आदमी से परेशान है, या किसी को मानता नहीं है कोई, या किसी की कोई भी समस्या है, या कोई शराब पीता है और उसको शराब नहीं छोड़ रहा है, वो परेशान होकर औरत यहाँ आती है। ये देख रहे हैं बाबा के यहाँ जो ये पेशी पड़ी हुई है, जो मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से बाबा के यहाँ इलाज होते हैं भूतों के भी और वैसी सारी परेशानियों के भी, मैं जो आपको दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ आने पर 40 दिन की अर्जी लेनी पड़ती है। अगर किसी को ज़्यादा समस्या है तो अर्जी लिखवा के भगवान नीचे बाबा के ग्राम में वहाँ बैठना होता है। बाबा के सामने सरकार, बड़ी सरकार, सरकार, हुआ, ये सारे जल के रूप में रहते हैं। ये सबकी समस्याओं को सुनते हैं, इनके चरणों में वो के समस्या दी जाती है। तो जिसका नंबर आ जाता है उससे पेशी पहुँच हो जाती है और ये इतना प्रकार करना होना शुरू कर देता है। तो ये समझो कि उसके संकट कट गए। ये प्रसाद, ये पेशी पड़ी हुई है यहाँ, तो प्रसाद बांट रहे हैं कुछ लोग। ये प्रसाद मूर्तियों को चढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर देवी के फल बनाए गए हैं।
की जाएगी, प्रभु का भोग इसमें चढ़ाया जाएगा। सब यहाँ की संबंधी बैठी हुई है, यहाँ पे कीर्तन निरंतर चलता रहता है। जब भी आप जाएंगे कीर्तन आपको चलता मिलेगा। और बीच में थोड़ा सा सामने बाबा की मूर्ति है, यहाँ बाबा की मूर्ति है जिसके सामने कीर्तन चल रहा है। तो वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो रही है, लेकिन बच्चों वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें और बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम इंटरव्यू भी कराएंगे, बच्चों से भी कराएंगे क्या परेशानी है बाबा के स्वरूप के दर्शन है, आप दर्शन करें। ये संत है, बहुत बड़े संत रहे मोहन बाबा है, भारत करते रहना किसी ब्लॉक में इनके बारे में ये यज्ञशाला है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे यहाँ तो पर यज्ञ बाबा चलता है, आते हैं, यज्ञ स्थल संत है ये, इकट्ठे होते हैं, तो ये पूरे दिन यज्ञ पूरी चलते रात रहते हैं। यज्ञ चलते रहते जब भी हैं। कोई पर्व होता है तो यहाँ पे यज्ञ होते सारे हैं। ये हवन यज्ञशाला कुंडों पे बनी जगह हुई नहीं मिलती है, यहाँ है। जगह भी नहीं मिलती है, इतने इधर भक्त आ जाते हैं और भंडार यज्ञ कोष है। शुरू होते हैं और यज्ञ अनुष्ठान यहाँ यहाँ चलते रहते हैं। और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं भक्तों के लिए यहाँ आश्रम पे है। भक्त आके रहते हैं, बाजी भक्त तो आराम 40 करते दिन हैं के लिए बाबा वहीं के। आ जाते हैं और 40 दिन यहाँ रहने के बाद में उनकी समस्या का समाधान हो ही जाता है। और फिर भक्त यहाँ से 40 दिन रह के चले जाते हैं। बहुत से भक्त हैं जो रहना चाहते हैं, बहुत से अपने घर से आते हैं, बृहस्पति के दिन आके अपना अर्जी लगवाते हैं। उनका दरबार बृहस्पति को लगता है। और यहाँ गाड़ियों कुछ गाड़ी पल्ली तरफ ही, भरमार है, कुछ गाड़ियाँ बाहर ये भी इधर खड़ी हैं। ये अंदर बाबा के प्रांगण में गाड़ी लगी हुई है। और ये है यहाँ भोजन भंडार के कक्ष। लिए जो यहाँ भंडार खाना पाना बनाने का सिस्टम है बाबा का, वो है। ये कुंड है, और ये कुंड है। इस कुंड की एक महिमा है कि जिसको चर्म रोग है तो एक बार इस कुंड के पानी में चर्म रोग को धो ले तो उसका चर्म रोग समाप्त हो जाता है। ये बाबा का मंदिर है, आपको दर्शन करवा रहा हूँ। आप बाबा के दर्शन आपको अंदर जाके कराता है, जो कि दिल्ली में बनाया गया है। बाबा की मूर्ति है। आपको धीरे धीरे मैं मूर्ति की तरफ लेके चल रहा हूँ। आप बाबा के दर्शन करें। सन्यासी बाबा का ये आश्रम है। सदा से यहाँ इनका आराम कक्ष है, मूर्ति ये है, उन्हीं की ये चप्पल बाबा की है। चप्पल है। आप बाबा के दर्शन करें तो मैं यहाँ से वापस हटूँगा। आगे भी आपको ब्लॉक में लेके चलना है। तो खाते ये चलो। कीर्तन मंडली बराबर कीर्तन पे चलती रहती है, पूरे दिन बाबा का कीर्तन ऐसे प्रसाद ही है। चलता रहता है। पहले भक्त उठ जाते हैं, अगले फिर बैठ जाते हैं, कीर्तन चलता रहता है। ये बाबा पे जो भोग मैंने दिखाया था, यहाँ बाबा को भोग लगा रहे हैं। ये बाबा पे भोग लगा है और इस भोग को खाया जा रहा है। ये सब भक्तों में ये भोग बचेगा। इस करके सब भक्तों को बताया जाएगा। ये भोग यहाँ कुछ भी नहीं रखा जाता है। यहाँ बाबा के जो सारे लगते हैं, यहाँ से प्रसाद ये दे दिया गया है। अब भक्तों को सबको बैठाया जाएगा और सभी को प्रसाद दिया जाएगा। ये प्रसाद जा रहा है। अब ये सब भक्त प्रांगण में बैठने लगे हैं। अब यहाँ बैठ जाएंगे सब। भैया आपका शुभ नाम? ट्विंकल कुमार है, कहाँ से हैं भैया? अंबरपुर से। तो बाबा पर कितने दिन से आओ आप? बाबा पे हो गया 1 साल के समथिंग हो गया। तो बाबा के यहाँ से आपको कोई फ़ायदा मिला है? हाँ, बाबा के यहाँ से मुझे जॉब मिली है। बहुत परेशान था मैं पहले, आप किस में जॉब में? आर्मी में हूँ। आर्मी में। तो उससे पहले आप परेशान थे? हाँ, काफ़ी परेशान था जॉब की तरफ से। तो आपको जॉब अपनी मेहनत से मिली है या बाबा की कोई कृपा हुई सब है? बाबा की कृपा है। बाबा की कृपा है। तो यहाँ जितने भक्त आते हैं, क्या सभी पर बाबा की कृपा होती है या आप पर ही हुई है? नहीं, सभी पर होती है। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ ये प्रसाद वितरण किया जा रहा है। यहाँ के बाद में हम आपको इंटरव्यू कराएंगे यहाँ के भक्तों से और यहाँ के कार्यकर्ताओं से।
और भैया प्रसाद इन सब ने सटक ही लियो, हम भी ले लें में थोड़ा सा, हम भी सटक लें। भैया मैंने भी प्रसाद ले लिया है, ये देखिए। मेरे पीछे बाबा हैं। तो गुरुजी आपका निजगाम कौन सा रहा जी? मेरा नाम है सूबे सिंह बाबा, गांव धतूरी। धतूरी से, जिला बुलंदशहर धतूरी। हाँ, तो बाबा कुछ बाबा की महिमा के बारे में बता दो। जैसे यहाँ इतने श्रद्धालु देखे हैं कि पैर रखने को जगह नहीं, हर आदमी यहाँ संकट में, पीछे भी देखे हर तरह से भूत व्याधा वाले भी देखे हैं, हर तरह का मरीज है यहाँ। तो बाबा की महिमा के बारे में कुछ बताओ, क्या इन्हें आराम भी मिलेगा? बाबा की महिमा ये है कि यहाँ तो एक दूसरे को ठीक कर देता है। अगर किसी के नाम से मन लगा करके प्रार्थना करे, परहेज करे, तो दूसरे का संकट भी काट देता है जी। भलाई होता है, बुरा यहाँ नहीं होता है। कोई और भगत मुल्ला नहीं है, अपना ही कार्य मतलब ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं। यहाँ किसी भक्तों से कुछ लेना देना तो है ही नहीं? नहीं, कोई पैसा पाई का लेना देना नहीं है, कोई पैसा नहीं चलता है। जो प्रसाद चढ़ा है, मैंने तो ये भी देखा है कि वो प्रसाद भी भक्तों में ही वितरित कर दिया गया है। आप बांटते हैं, यहाँ कोई ऐसी बात ही नहीं है कि जो प्रसाद यहाँ चढ़ा रह जाए। आप बांटते नहीं तो सब भक्तों में बांटते हैं। सब प्रसाद भक्तों में ही बटा है। और 56 भोग दुनिया बताती है, यहाँ तो 56 क्या 64 भोग हो गए। हाँ हाँ, यहाँ तो सभी भोग हैं। बाबा की कृपा से सभी लोग अपने अपने घरों से हलवा, पूरी, खीर, मेवा, बतासे, मिठाई। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसा बनता है वैसा कुछ लेके आते हैं अपने घर से भोग के लिए। अच्छा, अपने घर से प्रसाद बना के लाते हैं जब बाबा लाते, हलवा लाते। तो बाबा के यहाँ आने पे शांति तो मिलती होगी? बहुत शांति मिलती है। सब दुख कलेश सब कट जाते होंगे। आपने देखा भी होगा वहाँ पल्लक बाबा के कितने हुए। मैंने पूरा वीडियो में दिखाया है। और देखो यहाँ पर जो भी लोग बाबा की प्रार्थना कर रहे हैं, ये संकट के लोग हैं। इन्हों पे संकट है और वे बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा हमारा संकट काटो, हमारे परिवार का संकट काटो। पर विश्वास बाबा के प्रति, मौनी बाबा के प्रति विश्वास रखना होगा। अपनी ख्वाहिश कुछ नहीं होगी। बाबा को अपना जीवन अर्पण कर दो कि बाबा जो भी कुछ है हम आपके चरणों में है, जैसे भी कुछ आपके हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, शरीर भी एक आपका भगवान का दिया हुआ है। जैसी भी सेवा हम कर रहे हैं, छोटी बड़ी, वो सब आपको। और कोई बाबा के बारे में कुछ कहना चाहेगा? वो भी इस वीडियो को देखे अपने किसी भी समस्या को लेकर बाबा के चरणों में आ सकते हैं। किसी पर संतान ना हो तो भी, किसी का केस चल रहा हो तो भी, नौकरी के लिए भी, किसी की शादी ना हो उसके लिए भी, भूत व्याधा के लिए भी, रोजी रोटी के लिए भी, सबके लिए सबका नियम एक है। इसी तरीके से राम राम जी सभी को।